नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस समय जो है पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको नहीं दे रहे हैं। उसका मेन रीज़न है कि आप सभी की परीक्षाएँ आ चुकी हैं और मेरा जो काम रहा है, जैसे मैं यूपी टेट के लिए काम करता था तो यूपी टेट के लिए मैंने पर्यावरण और उस पर सीडीपी पर काम किया और यूपी टेट को मैथ को लेकर के मैं आने वाला था, लेकिन फिलहाल सीटेट के एग्जाम्स आ गए हैं, इस वजह से मैं मैथ आपका नहीं पढ़ा रहा हूं। और उसके बाद अभी क्या हुआ है, अभी जो है आपके सेमेस्टर के एग्जाम है, अभी आपके सीटेट के एग्जाम है। तो यूपी टेट के स्पेशल मैथ को लाना कहीं ना कहीं मेरी गलती साबित हो सकती थी, क्योंकि मेरे कहने पर काफ़ी बच्चे अपना समय वहाँ पर देते, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके साथ धोखा किया जाए। ठीक है, मैं जब भी आपके सीटेट एग्जाम समाप्त हो जाएंगे तो मैं आपको मैथ 0 to हीरो कंप्लीट करवाऊंगा, मतलब 0 से लेकर के यूपी टेट लेवल तक कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो चाहे व्हाइट बोर्ड हो, कुछ भी हो, तो मैं तब तक आपके कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, आज के वीडियो का टॉपिक जानते हैं क्या है? आज के वीडियो का टॉपिक है सीटेट और सेमेस्टर एग्जाम। सबसे बड़ी बात यह है कि 21 बैच का बच्चा 22 बैच का बच्चा इसी बात को लेकर के परेशान है, हमारा एग्जाम अगर जुलाई में हो जाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा एग्जाम अगर 20 जून के बाद हो जाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मित्रों देखिए, आप सभी के हाथ में कुछ भी नहीं है, रियलिटी मैं बता रहा हूँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी मतलब कि अभी कुछ लोग आएंगे कहेंगे भैया आप ऐसी बातें मत बोला करिए, लेकिन आप हमारे अपने, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं यह कह सकता हूं कि आपके एग्जाम जो है 15 से 20 जून को हो जाएंगे, लेकिन मैं बता दूं सेमेस्टर एग्जाम की गारंटी जो है वहां के सचिव जी भी नहीं ले सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे आप करें, वहां के सचिव जी भी उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो डीएलएड होता है यह कोई यूनिवर्सिटी नहीं कराती है, यह पीएनपी कराती है, जो कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक बनने से पहले लोगों की ट्रेनिंग दी जाती। आप लोग प्राइमरी शिक्षक जान लीजिए, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसके बाद आपको टीचर बन जाना है, तो यह कोई यूनिवर्सिटी नहीं कराती है, पूरी तरीके से शासन के अंडर में होता है। तो शासन क्यों लेट करवा रहा है? यहाँ से हमें जो मुझे जानकारी मिली है, पूरी तरीके से इंटर्नशिप जो है मतलब कि जब तक समाप्त नहीं होने वाला है तब तक ये लोग माहौल नहीं बना पा रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो है इंटर्नशिप वाला मैटर फंस रहा है, और इस समय जो पीजी परीक्षाएं, यूजी पीजी की परीक्षाएं चल रही है उसका मैटर फंस रहा है। ठीक है, इसी वजह से आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। इंटर्नशिप छोड़ो तो एक बार को इंटर्नशिप को आप साइड लगा सकते हो, क्योंकि इंटर्नशिप पे लोग बाद में करवा लेंगे, लेकिन अभी जो जैसे जैसे बड़े बड़े कॉलेजों में जहाँ आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर जो है अभी एग्जाम हो रहे हैं, अभी यूजी पीजी के एग्जाम हो रहे हैं तमाम यूनिवर्सिटी के उत्तर प्रदेश में, तो इसी वजह से परीक्षाएं आपकी लेट हो रही है, मेन रीजन यही है। और आप सभी के कोर्सेज जो है समाप्त हो चुके हैं, तृतीय सेमेस्टर, कई जगह पे जो है चतुर्थ सेमेस्टर के कोर्स डायटो में स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो आप सभी लोग इस बात को लेकर के मतलब कि शंकाग्रस्त न रहिए कि आपके एग्जाम अभी बहुत जल्द होने वाले हैं, क्योंकि मेन रीजन मैं बता रहा हूं, मेन रीजन तो यही है, यूजी पीजी के एग्जाम चल रहे हैं, इंटर्नशिप पे लोग बाद में करवा लेंगे। लेकिन आप सभी के अगर परीक्षा फॉर्म अभी तक आ चुके होते, ठीक है, 25-26 तारीख तक आपके परीक्षा फॉर्म आ चुके होते, तब जो मेरा कहना था 15-20 तारीख तक आपका एग्जाम हो जाएगा तो हो जाता। लेकिन ये लेट हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं एग्जाम लेट हो सकता है। लेकिन मैं आपसे एक यहां पर आज कह रहा हूं, अपने लिए मैं कह रहा हूं, अपनों के लिए कह रहा हूं कि तृतीय सेमेस्टर भले ही लेट हो रहा है, लेकिन चतुर्थ सेमेस्टर लेट ना हो, इसके लिए आपको जो है आगे आना पड़ेगा। आगे आने का मतलब यह है कि आप जाकर के पीएनपी के सामने हाय हाय न करनी, नहीं करना आपको चतुर्थ सेमेस्टर समय से हो। इसके लिए कुछ लोगों के साथ, मतलब 2-4-5 लोग जो पीएनपी के इर्द गिर्द हों, वो अपनी बातों को मतलब कि सचिव जी से बातचीत करने के लिए आप लोग अगर पीएनपी के इलाहाबाद के इर्द गिर्द के तहत आपको जाना चाहिए, आपको ऐसा करना पड़ेगा। देखिए, ट्विटर कैंपेन वगैरह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपके लोगों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम ट्वीट जाता है, जिसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन हाँ, प्रयास आप लोग करते हैं तो ये प्रयास बेहतर ही होता है। ठीक है, कोई हाथ पे हाथ रख के बैठा है, कोई प्रयास कर रहा है, तो हाथ पे हाथ रख के बैठने वाला काफी पीछे है, प्रयास करने वाला तो आगे है। ठीक है, पढ़ाई हर कोई कर रहा है। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ अपने अधिकारों के लिए आप काम करते रहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी आगे। तो तृतीय सेमेस्टर लेट भले हो रहा है, काफ़ी बच्चों से हमारी बातचीत हुई, मैंने फिर से ट्विटर कैंपेन रखने के लिए कहा बच्चों से, लेकिन कुछ बच्चों ने हमें मना किया, भैया तृतीय सेमेस्टर के लिए लगातार अगर हम लोग प्रयास करेंगे, दबाव करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए, ऐसी कोई दिक्कत हो जाए। इसी वजह से मैं भी चुप हो गया। भाई आप लोगों की बात सही है, मेरे द्वारा अगर कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे आपको हानि होता है तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ।
ठीक है। चलिए मित्रों, सीटेट की एग्जाम को लेकर के और सेमेस्टर की एग्जाम को लेकर के मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इसको लेकर के बहुत सारी समस्याएं आपके बीच है। देखिए, जो भी बच्चा सीटेट पास है उसने अब की बार सीटेट नहीं डाला होगा, लेकिन जो भी बच्चा सीटेट डाला है वह सीटेट ईमानदारी से दे रहा होगा। और मुझे पता है कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वहां से वो बैच जरूर लिया होगा, क्योंकि आज के जमाने में, ऑनलाइन के जमाने में बिना बैच के पढ़ाई होती ही नहीं है। ऐसा लोगों ने अपने दिमाग में पूर्वाग्रह सेट कर लिया है, बिना बैच लिए पढ़ाई नहीं होनी है। और सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी बिना यूट्यूब से पढ़े पढ़ाई नहीं होनी है, उनका पास ही नहीं होगा, वो किताब खोलते ही नहीं है। ठीक है, बात यह है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मुझे इससे मतलब नहीं है आप कहां से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आप कहीं से सीटेट पढ़ रहे हैं, कहीं से सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको टाइम मैनेजमेंट इसी तरीके से करना है इस समय फिलहाल। सेमेस्टर को आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक दफे को आप सीटेट में अगर फेल हो जाते हैं, एक दफा आप सीटेट में कम नंबर पा जाते हैं तो चलेगा, लेकिन आप सेमेस्टर में अगर एक दफा फेल हो जाते हैं इस बार, तो आप अगर मान लीजिए चांसेज बन रहे हैं मार्च में वैकेंसी आने की, उस समय अगर आप अंदर नहीं हो पाओगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, आपका पूरा जीवन निराशा में बीतेगा जब तक आप नौकरी नहीं पा जाओगे। ठीक है, तो इस समय आपको यही करना है। आपको सेमेस्टर एग्जाम पे जो है, जैसे कि अगर मैं 70-30 का पहले रेशियो बताता, सीटेट पे 70% करिए, सेमेस्टर पे 30% करिए, अभी आप 50-50% करिए। ठीक है, अभी आप 50-50% करिए, 50% आप सेमेस्टर को दीजिए। अगर आप निरंतर तौर से पढ़ाई कर रहे हैं तो हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट अच्छे से आप पढ़ते रहिए। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे भैया सेमेस्टर के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। मैं पहले भी बताया, मैं सेमेस्टर के लिए कुछ खास आपके लिए नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ें, सेकंड सेमेस्टर पढ़ें, अब आपको पता चल गया है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। रियलिटी ये है कि जो बच्चा बेहतरीन कर रहा है, जो बच्चा अच्छे से पास हो रहा है लगातार और बढ़िया स्कोर कर रहा है, वो बच्चा कतई जो है दिन रात जो है बहुत बेसिक चीजें यूट्यूब पर नहीं देख रहा है। वो ईमानदारी से सेल्फ स्टडी करता है। और आपका गणित बहुत ज्यादा खत्म है, तो मैंने गणित के लिए 22-25 वीडियो बना दिया है, आप गणित देख लो। संस्कृत आपकी बहुत ज्यादा खत्म है तो आप संस्कृत देख लो। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं भैया आप विज्ञान पढ़ा दो, सामाजिक विज्ञान पढ़ा दो, कंप्यूटर पढ़ा दो। कंप्यूटर के लिए तो आगरा से 2-3 बच्चों ने हमारे पास पर्सनली फोन किया कि भैया कंप्यूटर आप पढ़ा दीजिए। तो मित्रों, मैं उन्हें बताया कि भाई मुझे कंप्यूटर आता ही नहीं है ना, कंप्यूटर आता ही नहीं है, आपके लिए मैं कैसे क्या करूं। ठीक है, किसी को अगर कंप्यूटर आता है तो हमसे बात कर सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे उतनी तरीके से अच्छे नॉलेज नहीं है, इसी वजह से मैं नहीं आ रहा हूं कंप्यूटर को लेकर के। क्यों? क्योंकि वही चीजें मैं अपनी जो गरिमा है उसे समाप्त नहीं करना चाहता हूं। आके वैसे ही आपको कूड़ा कचड़ा दे दूं कॉपी में लिख करके पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं होती है, मैं बोल ही नहीं पाता हूं। मुझे लगता है कि मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूं, ये तो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इसी वजह से मैं नहीं लाता हूं। जो करना है वो मुख से करता हूं, अपने अनुभव के आधार पर करता हूं। ठीक, चलिए मित्रों, 50-50% आपको देना है और आपको जो है सीरीज पढ़नी है। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं भैया सीरीज में जो है कौन कौन से, ज़्यादातर आपने दो एग्जाम आपने दिया, जो आपको बहुविकल्पी है वो आपको रट लेनी है, और कहीं कहीं पर गलतियां भी होती है, इसे आप समझ रहे हैं कि गलतियां कहाँ होती है, आपको उसे देख लेना है। बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी, अगर आप इसी दोनों को रट लेते हैं, बहुविकल्पी अतिलघुत्तरी को, तो आपके जो लघुत्तरी वाले सेक्शन होते हैं ज्यादा से ज्यादा बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी से ही कवर हो जाते हैं। अतिलघुत्तरी के दो क्वेश्चन मिला करके लघुत्तरी बनता है, तो आप कवर कर सकते हैं। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करते रहेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ते रहेंगे, हल्के में कतई मत लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, विज्ञान गणित को हल्के में मत लीजिएगा। इस बार विज्ञान गणित में खेला हो सकता है, विज्ञान को और गणित को। ठीक है, विज्ञान और गणित को, और बाकी सभी चीजें लोग पढ़ रहे हैं। विज्ञान गणित संस्कृत, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। तीनों सब्जेक्ट को बढ़िया से कर लेना है। जैसे दो मूल्यांकन वगैरह वाले जो दोनों पेपर हैं शुरुआत में, वो पेपर जो है कुछ भी आप लिखेंगे तो चल सकता है, एक बार को चल सकता है, आप ईमानदारी से जो पढ़े हैं वो लिख लेंगे। यहां पे आपने अगर पढ़ाई नहीं किया अच्छे से, बेसिक आपका मजबूत नहीं रहे, तो आप समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसे आप पढ़ते रहिएगा, समझ में। और आगे बात करते हैं मित्रों, कौन सी सीरीज पढ़ना बेहतर होगा, तो कोई भी सीरीज आप पढ़ते रहिए। ठीक, कोई भी सीरीज, आप पवन ले सकते हैं, आप राजन ले सकते हैं। इस समय बुक जो है अभी आप मत पढ़ें तो ही बेहतर है, क्योंकि अब बुक पढ़ने का समय नहीं है। ठीक है, और बताता हूं सीटेट की एग्जाम के लिए आपको क्या करना चाहिए। सीटेट के लिए आप कहां से बैच ले, कैसे करें, क्या करें। ठीक है, तो आप 50% पहले उस पर दीजिए, अपने घंटे का जितना भी, जैसे 4 घंटे आप पढ़ते हैं 2 घंटा यहाँ दीजिए, 2 घंटा यहाँ दीजिए। जैसे 10 घंटा पढ़ते हैं तो 5 घंटा यहाँ दीजिए, 5 घंटा यहाँ दीजिए। ठीक है, और भी कई लोग सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, कई लोग और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका एक व्यक्तिगत मैटर होता है, वो कैसे समय देते हैं। कुछ लोगों का बीपीओ वीडियो होगा, तो अपनी तैयारी आप अलग रणनीति से करिए। ये उनके लिए है जो खास करके केवल यही एग्जाम से दे रहे हैं। ठीक,
उसके बाद सीटेट के लिए आपको क्या करना चाहिए, सीटेट के लिए जो है मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए, सीटेट के लिए मैं आपके लिए नोट्स तैयार कर रहा हूं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये आपने पैसा कमाने का काम किया है। मित्रों सीटेट के लिए मैं नोट्स अपना जो है पेडोगॉजी, देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूं। सीटेट में जो है आपकी जो मनोविज्ञान वाला पोर्शन होता है उसके पूरे कंप्लीट नोट्स मैं आपको दूंगा, पूरे कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद इसका प्रीवियस ईयर भी मैं आपको दूंगा। बहुत अपनी तरफ से मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा, जो भी होगा वो भविष्य बताएगा। उसके बाद मैं हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत, ठीक है, हिंदी और संस्कृत एक ही पेडोगॉजी होती है, मतलब जो लैंग्वेज की पेडोगॉजी पूरी एक ही होती है। तो हिंदी की पेडोगॉजी और संस्कृत की पेडोगॉजी ये दोनों लगभग एक होती है, तो इन दोनों की पेडोगॉजी दूंगा। और हिंदी और संस्कृत के जो बेसिक ग्रामर्स आते हैं, बेसिक ग्रामर, ठीक है, जो बेसिक ग्रामर आते हैं, जैसे कि संस्कृत में प्रत्यय पूछ लिया जाता है, हिंदी में कुछ संधि वगैरह पूछ ली जाती है, समास वगैरह, तो बेसिक ग्रामर जो होता है उसके लिए मैं एक अलग से 10-15 पेज का नोट्स बना दूंगा। उसके बाद आपका जो है गणित की पेडोगॉजी, ठीक है, गणित की शिक्षण शास्त्र, और उसके बाद आपका ईवीएस का शिक्षण शास्त्र, ठीक है, ये चीजें मैं आपको देने वाला हूं। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर का जो पेपर रहेगा वो मैं टाइप करवा के नहीं दूंगा, किसी भी बुक से आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए, इसके बाद मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत, जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ मैं आपको दूंगा। देखिए मेरे पास सारी चीज़ें जो है अवेलेबल हैं, और सारी चीज़ें आपको, क्योंकि मैं ऐसा चाह रहा था कि ये सभी चीज़ें प्रिंटेड आपको दिया जाए, ठीक है, लेकिन प्रिंट करने में जो है थोड़ी सी समस्या हुई। थोड़ी सी समस्या क्या, जो बच्चा टाइप कर रहा था उसको थोड़े से आप उसके एग्जाम्स वगैरह लगे हुए हैं, उसका रियलिटी बता दो, उसका वीडियो का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, 26-27 में। उसने कहा कि भैया हम जो है तैयारी कर रहे हैं वीडियो के लिए, तो मैं टाइप वर्तमान के समय में नहीं कर पाऊंगा। और कुछ बच्चों से बातचीत हुई, कुछ बच्चे हमारे अपने भी हैं, उन्होंने कहा कि भैया हमको दे दीजिए, हम कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो इसके लिए बेहतर काम किया हो, क्योंकि वो लड़का जो है पिछले सीटेट यूपीटेट 2-3 साल, मतलब 2017 और 18 बैच का बच्चा है, तो उसने बेहतर किया है, ठीक है। सीटेट में उसका 125-26 नंबर है, तो उसका एक बेहतर इस पर जो है पकड़ भी है, तो उससे अगर हम काम करवाते तो बेहतर होता है। ऐसे ही डायरेक्ट कोई लिख देगा तो इधर का इधर, उधर का इधर, इसी वजह से मैं दूसरे को नहीं दिया, ठीक है। बाकी मैं जो चीज़ें वर्तमान के समय में आपको देने वाला हूँ वो जो है हैंड रिटन रहेगा, और आप बहुत मतलब मगन हो जाओगे, यार इतना अच्छा राइटिंग में लिखा गया है। राइटिंग मेरी नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे आपकी राइटिंग है, मेरी राइटिंग नहीं है। मेरी राइटिंग जो है बहुत ख़राब जाती है, मैंने किसी दूसरे से लिखवाया और बहुत बढ़िया लड़का लिखा है, और यही चीज़ें मैं आपके लिए करने वाला हूँ। बाकी अगर कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया इस नोट्स का प्राइस आप फ्री दीजिएगा, कैसे दीजिएगा, मैं इतनी नोट्स मतलब इतना रखूँगा कि जितना हर कोई कर लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा रखूँगा या कुछ ऐसा, फ्री में तो दूंगा नहीं, ये भी पता है, ठीक है, फ्री नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कंटेंट की वैल्यू अगर बनाना है तो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट रखना ही चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि बेसिक नीड्स को कंप्लीट किया जाए। आप सभी लोग जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, बेसिक नीड्स क्या होती हैं, तो उसके लिए ही मैं ये सब चीज़ें करता हूं। आगे यूपी टेट के लिए बेसिक नोट्स अभी से ही मैं तैयार कर रहा हूं, उसके बाद सुपर टेट के लिए बहुत तगड़े से लगा हूं, ठीक है, क्योंकि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट हर जगह है, मैं अपने आप को पहुँचाना चाहता हूँ। आप सभी के आशीर्वाद रहेगा, दुआएँ रहेंगी तो मैं पहुँचूँगा ज़रूर, ठीक है। और जो पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट होगा, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बेहतर पढ़ाता हूं या नहीं बेहतर पढ़ाता हूं, यह आप लोग ही जानते हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बेहतर करने का अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं और भी बेहतर करूंगा आगे, ठीक है। चलिए, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेमेस्टर एग्जाम की आप तैयारी करते रहिए। और दो चीज मैं बता देता हूं, 2 पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट ये है कि 2022 का जो सेमेस्टर वाला बच्चा है उसके एग्जाम्स कब होंगे, तो मैंने जो बताया है सेमेस्टर एग्जाम्स आपके तभी होंगे। और जो बच्चा बताया है कि 2023 में, कुछ बच्चे जो है 2023 में डीएलएड करने वाले हैं, वो 2022 में डीएलएड किए हैं, ठीक है। 2022 में डीएलएड भरे थे और उनका हो नहीं पाया था, तो 2023 में डीएलएड कब होने वाला है। तो मित्रों 2023 में जून के लास्ट तक आपका आप इंतजार करिए आप, ठीक है, जून के लास्ट तक का इंतजार करिए। जून के लास्ट तक आपकी जो है डेट वगैरह आ जाएगी, नई जो बैच शुरू होने वाला डीएलएड का, और आएगा जरूर, ठीक है। गलती कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूट्यूब पर आएगा नहीं डीएलएड, तो आएगा कन्फर्म है, ठीक है। जो बच्चा आपके इर्द गिर्द का हो तो आप उसे बता दीजिएगा, जून के लास्ट तक आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ईमानदारी से प्रयास करते रहिए, और तन्मयता दिखाइए, प्रतिबद्धता दिखाइए अपने टारगेट के प्रति। कुछ भी हो, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो, आप उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। ईमानदारी से प्रयासरत रहिए।
आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। अच्छा, कुछ लोग देखिए मित्रों, आप अपने हैं इस वजह से मैं बता देता हूं, कुछ लोग इधर उधर की बातें बोल करके हमें डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जब तक आपका विरोध नहीं होता है तब तक आप बेहतर कर रहे हैं पता भी नहीं चलता है। तो विरोधियों का भी मैं स्वागत अब कर रहा हूं कि जो भी बच्चा गलत सलत बोलेगा कमेंट में, मैं उसको ब्लॉक नहीं करने वाला हूं। आप अच्छे से बोल सकते हो। कुछ लोग कहेंगे कि आप पढ़ाते नहीं हो, आकर के फेंकते हो, तो जो भी आपको कहना है कहते रहिए। मैं अपनों के साथ हूं और लगातार अपनों के लिए ऐसे ही वीडियोज में देता रहूंगा। सीटेट के नोट्स को लेकर के आज वीडियो दिया, उसके बाद आगे जो है सीटेट को लेकर के जो मैं मार्गदर्शन सीरीज चलाने वाला हूं, उसमें जो है आपको कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको करवाने वाला हूं, और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें मैं करने का प्रयास है। देखिए कहाँ तक प्रयास सफल होता है वो ईश्वर के हाथ में। ठीक है, मैं पहले से नहीं बोल सकता हूं कि चीज़ें मैं कर ही दूंगा, क्योंकि दिन भर में एक ही वीडियो में दे पाता हूं। कभी कभी वीडियो भी नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा काम वीडियो बनाना नहीं है, मेरा काम कुछ अलग है। ठीक, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करता हूं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। आज तक अगर आपके साथ सकारात्मक हुआ है, 21 बैच के साथ सकारात्मक हुआ है, आने वाली शिक्षक भर्ती में आप सभी लोग शामिल हो रहे हैं, इस बात को ध्यान में रख करते पढ़ाई आप लोग करते रहिए। सकारात्मक हो रहा है, सकारात्मक होने वाला है और सकारात्मक ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। माता पिता के सपने आपके अब साकार होने वाले हैं, लेट नहीं होगा। थोड़ा सा समय आपके लग रहा है कि चीज़ें बहुत मतलब धीरे धीरे कट रही हैं, लेकिन अभी तक आपने जो चीज़ हासिल नहीं किया वो चीज़ आपको हासिल होने ही वाली है, बहुत ज़्यादा देर नहीं है। ठीक है, और कहा भी गया है कि वह मतलब कि नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या जब धारा ही प्रतिकूल न हो। तो ये आपके संघर्षों की रातें हैं, तो इसमें कभी कभी आपको लगता है कि छोड़ के भाग जाए सब कुछ, लेकिन यही चीज़ें होती हैं जब आप जीतने वाले होते हैं। जब आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है तो इसका मतलब है कि आप जीत रहे हैं और बहुत जल्द ही आप जीत जाएंगे। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।